मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 थर्ड क्वेश्चन को बेटा हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ देखिए बेटा, ये tan के साथ ये जो 2a है ना, यह एक एंगल है। आपको बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर 2a हो सकता है, कहीं पर 4a हो सकता है, कहीं पर a/2 हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। आप बस इसे एज्यूम करके चलिए कि यह एक एंगल है, यह एक्चुअल में एक एंगल है। तो इसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, कहीं पर 4a भी हो सकता है। तो ज़रा सा भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले थोड़ा सा मैं इसके फार्मूला को आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं। बेटा देखिए, अगर कहीं पर लिखा हो tan थीटा, अगर इसको आप इसके इन्वर्स यानी कि कॉट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप कॉट लिख सकते हैं। तो कॉट लिख कर यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कॉट है, कॉट थीटा, आप इसके इन्वर्स tan के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, tan लिख दीजिए और 90 डिग्री माइनस ये थीटा माइनस यह थीटा यहाँ पर होगा। उसी तरीके से बेटा, अगर मान लीजिए कि tan 2a है, tan 2a है, अगर आप कॉट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ठीक इसी तरीके से आप लिख दीजिए कॉट और 90 डिग्री माइनस यहाँ थीटा के जगह पर 2a है तो बस 2a लिख देना, और कुछ तो इसमें है मेरे को दिख नहीं रहा है बेटा। तो चलिए हम सवाल को यानी कि क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर देखिए बेटा, इस दोनों में से हम किसी एक के फॉर्म को चेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आप ज़रा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम बेटा, यहाँ तो इसका फॉर्म चेंज दिख रहा है, तो हम tan 2a को हम चेंज करेंगे। तो tan को आप क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स कॉट होता है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉट। तो जैसा कि हमने बेटा इस फार्मूला में बताया है कि tan को आपने कॉट कर दिया, तो इस एंगल को क्या कीजिए, 90 में से 2a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। इसको बेटा एज यूजुअल आप लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब आपने लिख दिया तो आप देख रहे हैं बेटा कि कॉट से कॉट को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 90 माइनस 2a और राइट हैंड के तरफ क्या बचा, a माइनस 18 डिग्री। अब आपको बेटा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। आप सिंपली बेटा ये देखिए, एक वेरिएबल टाइप का हो गया, तो इस दोनों को एक साथ कर दीजिए और इस नंबर वाले को एक साथ कर दीजिए। तो यहाँ 90 और माइनस 18 जब इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस 18 हो जाएगा, ये a रहा, और ये माइनस 2a जब इक्वल के राइट की तरफ जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। 90 में बेटा जब आप 18 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल टू 2a में जब a ऐड करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। अब इसको बेटा आप ज़रा सीधा करके लिख दीजिए, मतलब कि होल पार्ट को का जगह जो है ना चेंज कर दीजिए, मतलब कि 3a को आप इधर लिख दीजिए और इस पूरे को राइट के तरफ लिख दीजिए। जब पूरा चेंज करते हैं ना बेटा, साइड चेंज करते हैं, तो कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 और a के बीच में इंटू का साइन है, तो ये 3 इक्वल टू के राइट के तरफ जब जाएगा नंबर के पास, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3 यहाँ से यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 जा 18। तो ये देख लीजिए बेटा, 36 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो अब देखिए बेटा, कह रहा है
कि वेयर 2A इज एन एक्यूट एंगल, तो 2A एक ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमारा ए का वैल्यू भी बेटा 36 आ गया। तो 2A की अगर हम बात करेंगे, ये रफ का पार्ट है, 2A यानी कि ए का वैल्यू आप 36 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 जा 12, कैरी 1 बचा, 2 3 जा 6 और 1 72। तो आप देख रहे हैं कि 2A का जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो वाकई में वो एक्यूट एंगल है कि नहीं, आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया। ये आपके समझने के लिए था। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके नेक्स्ट पार्ट को यानी कि क्वेश्चन नंबर बेटा हम 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि इफ़ tan A इज इक्वल टू cot B प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिख दीजिए पहले tan A प्लस cot B। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में tan A इज इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर cot B लिखा है। तो दो पार्ट है ना बेटा, किसी एक के फॉर्म को चेंज कीजिए। जो फार्मूला मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया था वो फार्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि tan A है ना बेटा, तो tan को इसके इन्वर्स यानी cot के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप cot लिख दीजिए और यहाँ 90 डिग्री में से ये वाला जो एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन में हम बेटा क्या करेंगे, और अगर cot को tan के फॉर्मेट में लिखना होगा तो आप लिखिए यहाँ पर cot B है, इसको tan के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो tan लिख दीजिए और 90 डिग्री में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही तरीका है। तो आप दोनों में से किसी एक को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग एक बार और ज़रा ध्यान से देख लेंगे कि क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू cot B है, तो कह रहा है कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, A प्लस B का वैल्यू हमें 90 लाना है। तो देखिए बेटा, इस tan A को आप एज यूजुअल लिख दीजिए इक्वल टू, अब cot B को बेटा, यहाँ भी tan है ना, cot B को आप tan के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो क्या करते हैं, cot के जगह आप tan तो लिख सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री में से आपको ये वाला एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। बस यही फार्मूला होता है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, फिर आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करेंगे, आप क्या कीजिए कि tan से इस tan को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ बचा A इक्वल टू, और इधर बचा 90 डिग्री माइनस B। अब इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के पास ले आइए, जस्ट लाइक देख लीजिए ना, लीनियर इक्वेशन के बेसिक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। तो ये देखिए क्या करेंगे, ये A रहा और माइनस B इक्वल के जब लेफ्ट की तरफ आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, B हो जाएगा, और यहाँ पर ये राइट के तरफ, इक्वल के राइट की तरफ 90 है तो हमने 90 लिख दिया। तो बेटा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपने प्रूफ कर दिया कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन 5 कह रहा है बेटा कि इफ़ sec 4A इज इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री वेयर 4A इज एन एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर बेटा ये जो 4A है ना, ये 4A क्या है, एक एंगल है। इस एंगल का मेजरमेंट तो कुछ ना कुछ होगा ना बेटा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये कह रहा है कि 4A एक एक्यूट एंगल है, एक ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू 90 डिग्री के कम होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सेक के फॉर्मूला को ज़रा देख लीजिए। सेक, यहाँ पर अगर सेक थीटा है और इसके फॉर्म को आप चेंज करना चाहते हैं तो सेक का अपोजिट यानी कि इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हमने कॉसेक लिख दिया। अब करेंगे क्या बेटा, ये जो एंगल है ना उसे 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही फार्मूला होता है।
तो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक 4 है, कोई बात नहीं है, यहाँ थीटा था तो यहाँ 4 है, तो हम करेंगे क्या, सेक का अपोजिट यानी कि कॉसेक और 90 डिग्री माइनस एंगल 4 है तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, एंगल अगर थीटा है तो आप थीटा लिख दीजिए। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो अब हम बेटा देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेक 4a को हमने लिख दिया, इस सेक 4a को हम क्या करेंगे, इसके फॉर्म को हम चेंज करेंगे, कॉसेक में हम लाने का कोशिश करेंगे। तो सेक के बदले में आप लिख दीजिए कॉसेक, और फिर आप क्या करेंगे 90 डिग्री में से बेटा फिर एंगल 4a है ना, तो आप 4a को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू में क्या है बेटा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब इसे आप लिखिए कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ कॉसेक है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a, और राइट में बेटा क्या बचा a माइनस 20 डिग्री। तो बेटा आप लोगों को दिख ही रहा होगा, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, ठीक है। अब आप बेटा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप नंबर वाले को एक साइड कर दीजिए, और यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो हमने लिख दिया है 90 डिग्री, इस माइनस 20 को इक्वल टू के हम लेफ्ट के तरफ ले आएंगे तो प्लस 20 हो गया। यहाँ पर राइट के तरफ a है, माइनस 4a को आप राइट के तरफ इक्वल टू के राइट के तरफ ले आइए, तो यहाँ पर प्लस 4a हो गया। इसको हम बेटा 9 में 20 जोड़ेंगे तो 110 हो गया, इज इक्वल टू 4a और a, ये 5a हो गया। तो बेटा आप क्या इसको लिख सकते हैं, 5a इज इक्वल टू 110 लिख सकते हैं ना, 5 और a के बीच में इंटू का साइन है इसलिए a इज इक्वल टू, तो ये जब राइट के तरफ जाएगा बेटा तो 110 के डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये 22 डिग्री आंसर आ गया। अब एक बार और बेटा क्वेश्चन को हम एक बार समझ लेते हैं, ये रफ पार्ट है, समझना तो बेटा बिल्कुल ज़रूरी है, क्वेश्चन के एक एक पार्ट को समझना चाहिए। कह रहा है कि वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो ज़रा 4a को लिख दीजिए, 4 के जगह 4 और a के जगह 22 लिख दीजिए आप, और ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो क्या 88 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, बिल्कुल है, क्योंकि यह लेस देन 90 डिग्री है। तो इस तरीके से बेटा हमारा 5th पार्ट भी हो गया। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।